अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं तहसील गुजर खान के एक गांव गोजरा में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे बहुत प्यारे एक भाई हैं जो कि काफ़ी अर्सा से डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं और आज इनका डेयरी फार्म भी विज़िट करेंगे और इनसे कुछ इनका तजर्बा जो जानवरों के हवाले से रहा वो भी इनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपने भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ जो है हमारे व्यूवर्स को करा दें जी, थोड़ा सा। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है जी। जी। कास्ट वाइज हम गुजर हैं। अच्छा। और माशाल्लाह। हमारा गांव है गोजरा, ठीक है। तहसील गुजर खान, दाखिली बडाना। ठीक है। बडाना हमारी यूनियन कौंसल है, ठीक है। तो उसके साथ एक मौज़ा है गोजरा, ठीक वहाँ है। पे हम खड़े हैं इस टाइम। ठीक। और ये फार्मिंग हम तकरीबन 4 साल तकरीबन हो गए अच्छा, करते हैं 4 फार्मिंग। साल हो गए आपको। अच्छा। और फार्मिंग करने की मेन वजह ये है जी, हम हम्म। ज़मींदार हैं ठीक है। और इसके अलावा चारा को नहीं, क्योंकि सही। ज़मीनें अब बढ़ा नहीं सकते, सही है। मजबूरन करना पड़ता है। ठीक है। उस बिहाफ पे ठीक है। जरा हम डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। दादा परदादा से अल्लाह का शुक्र है ये अच्छा, काम ये चलता रहा है। आपका शिफ्ट हुई है आप में, यानी कि जी आपके हाँ। आबा अजदाद से। जी हाँ, ऐसी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपके जो आबा अजदाद ने उन्होंने गैया वगैरह या भैंसों से काम उन्होंने ये स्टार्ट किया? भैंसें ही थी जी, पहले हमारे एरिया में गाय का कसब था ही नहीं, ठीक है। सही है। भैंसें ही थी। सही है। फिर आस्ता आस्ता जब देखा सर्वाइवल मुश्किल हो गया, फिर लोग गायों में कन्वर्ट हुए। हम्म। अब फिर अच्छी नस्ल की इंपोर्टेड गायें आ गई। बिल्कुल ऐसा ही अब है। फिर जो है ना, वो आजमा के अब फिर लोग दोबारा भैंस की भैंसों तरफ पे। आ रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा। कुछ घराने हमारे ऐसे हैं जो शुरू से काम करते रहे, सही है। या फिर वो रिवर्स जो कहते हैं यार एक ही रखो, भैंस ही रखो। अच्छा। क्योंकि सही है। हम वो मलाई वाले और वो जी। गला दूध वाला कंसेप्ट है हमारा, मक्खन घी, सही है। तो गाय से ये चीज़ें नहीं मिलती। ऐसा ही हालांकि है। वो सेहत बख्श है, सही है। लेकिन कुछ जुबान का भी कुछ टेस्ट होता है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। मजबूरी है। दूध के हवाले से, दूध की प्योरिटी के हवाले से या उसकी खुसूसियात के हवाले से अगर बात की जाए तो भैंस के दूध से आगे कोई दूध मतलब किसी गाय का बेशक, नहीं कोई है। शक बेशक नहीं, वो कोई शक नहीं। जर्सी हो जाए या फ्रीजियन हो जाए, किसी का दूध उस क्वालिटी वाइज नहीं जितना भैंस का है। अच्छा, तो ताहिर भाई हमें ये बताएं कि आपके पास कितनी गायें और कितनी भैंसें हैं हमारे आपके? पास इस टाइम मौजूदा 8 गायें हैं और अच्छा। तकरीबन 3 भैंसें हैं। ठीक है। बाकी उनके बच्चे काफ़ी सारे हैं जो हमारे पीछे जो रही हैं जानवर। ठीक है। अब तो काफ़ी हम बैकफुट पे आ गए। ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट लगा हुआ था हमारे पास सोलर स्प्रिंकल का, जब हमने अच्छा। इंस्टॉल करवाया है, तो अच्छा। साल से इसके पीछे पड़े हुए थे, उसकी सही। वजह से हम काफ़ी बैकफुट पे आ गए। सही है। लेकिन अलग शुक्र है, जब ये चल पड़ेगा ठीक है। और इंशाल्लाह आपको फिर कभी अगर मौका मिला तो आपको फिर बताएंगे भाई क्या इसका बेनिफिट हुआ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट करेंगे। स्प्रिंकल सिस्टम आप जो बता रहे हैं, सोलर सिस्टम बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी कि एक हाँ, तो बिजली की बचत और खुला पानी भी लगता है। अब ऐसा ही जैसा है। कि हमारा इलाका बारानी है और हम जो है ना वो बारिशों पे बिल्कुल जो है ना वो करते हैं जी, कि बारिश होगी तो एक्चुअली तभी हमें कुछ मिलेगा। मसला ही ये है कि जी। इस 6 महीने में हमारे एरिया में बारिश नहीं नहीं हुई। हुई। ऐसा ही। हमने गंदम काश्त की, जी। उसके बाद हमारे बारिश नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही ठीक, है। इसी वजह से हमारे काफ़ी सारे जो काश्तकार भाई हैं, जो डेयरी काम करते हैं, जी। सही। वो इन दिनों में इसलिए मुश्किल में सही है। कि उनके पास चारा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही और है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सही है। हमने इस प्रोजेक्ट की वजह से मैंने भूसा भी स्टॉक नहीं किया, सही है। चारा भी हम काश्त नहीं कर सके, सही ऊपर है। से अल्लाह की तरफ से बारिशें नहीं हुई, सही है। उस वजह से काफ़ी बैकफुट पे आ गए। तो सही। ये कुछ मसाइल हैं सही। पठवार पे खास तौर पे। अच्छा तैयार भाई, अब ये बताएं कि आपने कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदे वाली समझी है, सब्ज़ चारे को या साइलेज को? इन दोनों में से क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है और देखिए जी, क्यों? जब हमने शुरू में डेयरी स्टार्ट की ना, जी। उस टाइम कंसेप्ट था वंडा, सही है। रोटी ठीक है। या बेकरी, ठीक है, और चारा, हम्म। साथ भूसा। लेकिन उससे में उस तो हमें ये हुआ कि अगर जानवर को साड़ू की शिकायत हुई या बादी की शिकायत हुई, वो इतनी शदीद होती थी कि अल्लाह माफ़ करे भाई, मैंने वो जो थन है वो गिरते हुए देखा है। अच्छा। इतना शदीद पड़ा अच्छा। कि वो अच्छा। कट के नीचे गिर गया। ठीक वो है। क्या वजह थी? रोटी वजह थी। सही है। सही है। क्योंकि हमारा डेयरी कमर्शियल लेवल पे थी। जी है। सही लेकिन है। आपके पास एक जानवर है, 2 जानवर हैं, 3 जानवर हैं, आप अपने घर की रोटी आगे 3-4 से जमा की, या चलें आप अगर कबाड़ वाले से भी लेके आते हैं, जी। वो जी। आप उसको साफ कर सकते हैं, सही ठीक है। है, आप उसको भिगो सकते हैं। ठीक है, सही। जब आपके पास 30 जानवर हैं, आपने 2 बंद रोटी भिगोनी है, हम्म। ठीक है, आप खुद सर पे हैं भी नहीं, सही। मुलाजमों ने आना है, थोड़ा उठाना है सीधा पानी में, सही। उन्होंने कोई फंगस नहीं निकालना, कोई कील नहीं निकालनी, कोई उसकी सफाई नहीं करनी। तो हम तकरीबन 3 साल से हम साइलेज डाल रहे हैं, अच्छा। हम फिर रोटी की तरफ गए ही नहीं। ठीक है। ठीक है। मुश्किलात आई, अभी भी सही। मुश्किल हैं, सही है। लेकिन हम हैं फार्मर ऐसे जो
पैसों को मेहनत देते। सही हम कहते हैं यार हमारे बाजार काम है, हमारी ज़मीनें आबाद है, हमारा डेरा आबाद है, सही है, हम इसी में खुश हैं। ठीक है अगर आप जाए ना पैसों पे, जी बचत पे, जी, अभी भी लोग रोटी डाल रहे हैं, सही है वो बिल्कुल, नुकसान कर रहे हैं, सही वो है, जानवर ज़ाया हो रहे हैं। ठीक है, हमारे फार्म पे अल्लाह का शुक्र है भाई, डेथ रेशियो बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। सही है, ठीक है, मेरे ख्याल मेरे 3 साल से हमारा कोई जानवर, ठीक बच्चे है, के अलावा ठीक, बड़ा जानवर डेथ नहीं हुई सही है, हमारे फार्म। उसकी वजह यही थी जी वैक्सीनेशन टाइम से। जी, सही है, आपको जो अपने आप लोकल डॉक्टर उनसे रब्ता रखें, जो वैक्सीनेशन आती है, अगर आप अफोर्ड नहीं करते, छोटे जिम्मेदार है, आप बाहर से ला के ना, हमें तो जिम्मेदार को पता है कि कौन सी वैक्सीन है, कौन सी अच्छी है, कौन सी कंपनी की अच्छी नहीं है, ये पता। आप कम से कम अपने जो आपके एरिया के डॉक्टर है, जो DVM है या जो छोटे लेवल का डॉक्टर, उससे रब्ता रखें। जब भी वैक्सीन गवर्नमेंट की है, आप कम से कम वो करवा दें, सही है, सही टाइम के ऊपर। सही है बिल्कुल, ठीक है जी, मुँह खुर की है, चिड़िंगी की है, अपनी 4-5 किस्म की वैक्सीन है, ठीक है, ये आप लाजमी करवाएं। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, इसके अलावा इनकी मतलब वो जान ही नुकसान कम होता है ना, जानवरों कम, का। बहुत कम होता है, बड़ा फर्क पड़ता है। अभी जो लंपी स्किन आई है, जी, उसमें हमने बड़ी एहतियात की। एहतियात क्या की कि हमने जैसे सुना ना ठीक है, कि आ रही है, हमने इंतजार नहीं किया। ठीक है, कोई कोरोना वाला साहब हमने नहीं किया जी, लोग जब देखेंगे, जब तक मरते हुए देखेंगे तब यकीन नहीं करेंगे। हम उस वक्त के रावलपिंडी हमने लाई 2 लाई थी, बोलते लगाई, 7 जानवरों को लगा दी। अल्लाह का शुक्र रहा है, चूने का इस्तेमाल किया बेशुमार, लोगों का दाखिला बंद कर दिया था। चूना बाहर भी फेंकना, जो 3 एंट्री ला चूना फेंकना, डेरे के अंदर चूना फेंकना, ठीक है, ताकि जरासीम कम से कम हो। तो अल्लाह का शुक्र रहा है, जितने भी हमारे एरिया में अगर मुंह खुराता है, कोई लंपी स्किन आता है, हमारे डेरा इस वजह से बचा रहा है। सही है। अच्छा, आपके इलाके में जो किस जानवर के दूध की डिमांड ज़्यादा है, भैंस की और गाय की, और इनके रेट्स जो है वो क्या हमारे इलाके में गाय का दूध नहीं बिकता। ठीक है, जो लोग बाशऊर हैं, इनको पता है बच्चों को पिलाना है या कोई फायदेमंद है, वो गाय का है, बेशक, नो डाउट है। सही है, बिल्कुल सही है। घी गाय का मतलब अच्छा है, ठीक है, सेहत बख्श है, लेकिन हम लोग नहीं पसंद करते। ठीक है, सही। अभी हम जो दूध सेल कर रहे हैं ज़्यादा गाय का होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम भैंस का दूध डालते हैं बना के, ठीक है, उसकी 4.5 ठीक 5 ठीक, उतना हो गया फैट, तब बिकेगा, वरना अदरवाइज गाय का दूध नहीं बिकता। सही है। तो रेट क्या चल रहे हैं? रेट हमारे में हम दे रहे हैं जी तकरीबन 180 का, 170, कुछ को कुछ 180, कुछ 190। ठीक है, घरों में दे रहे हैं वो 200 का दे रहे हैं। ठीक है, ठीक। 200 आपसे मतलब दुकानदार नहीं लेके जा रहा? ये दुकानदार को भी दे रहे हैं। अच्छा, दुकानदार तो दुकानदार को 170 पे दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 190 पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 170 हम देंगे, उन्होंने 190 बेचना है। सही है, 20 रुपये वो मार्जिन रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि 180 में बचत है? नहीं, बचत के काम में नहीं है। बचत एक सूरत में अगर आप करेंगे कराची स्टाइल। ठीक है, अच्छा, ठीक है, कराची स्टाइल हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा दिल है, उसके बारे में थोड़ा सा वो हमारे व्यूअर्स को मसला यह है कि हम जी जानवर से प्यार करते हैं, क्योंकि हम बाय बर्थ इस चीज़ों में देखा है, हमारे अबाव याद करते रहे, हम जानवर से प्यार करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। हम उनसे और प्रोटीन लेते हैं। अगर हम 25 साल करेंगे, आप जानवर नया लाएंगे, बच्चा ज़ाया कर देंगे, एक तो एक आपका एक दूध का थन बच गया, ठीक है, प्लस जो आपने बच्चे को डालना है वो आपको बच गया, ठीक है, और वो 1 साल 1.5 साल टॉक्सिन पे जी, और उस पे क्या कहते हैं उसको, इंजेक्शन हो गया, ऑक्सीटोसिन, प्लस वो ऑक्सीटोसिन का मसला नहीं है, लगाते हैं ना अपना हार्मोन्स। जी जी, सही, उसको आप कहते हैं हार्मोनल इंजेक्शन होता है, वो उसका ज्यादा नुकसान होता है। वो आपको जानवर गबन नहीं होगा, ठीक है, और जानवर सेहत नहीं पकड़ेगा। सही है। उन्हें क्या करना है, 1 साल चवाई की, कसाई को दिया, जानवर फारग। ठीक है, सही है। हम जो लोग हैं हम ये काम नहीं कर सकते। सही है, हम करते हैं जानवर से प्यार। सही है, ठीक है। अच्छा तैयर भाई, आप वो कह रहे हैं कि वो जो आपने भी सिस्टम बताया, काची सिस्टम, मेरे ख्याल से आप नाम ले रहे हैं कि वो लाते ही बच्चा सेल कर देते हैं, ऐसा ही है, और भैंसों से वो दूध ले रहे होते हैं। लाते क्या जी, वो तो मंडी में सेल कराते हैं। अच्छा, हाँ, जब जानवर लौट गया उन्होंने बच्चा पहले उतारना है, तो फिर दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, तो फिर उसके इफेक्ट्स आके दूध में आते हैं, होते हैं। अच्छा, उसके होते हैं, लेकिन जितना आपका नुकसान दे हार्मोनल इंजेक्शन है ना, अच्छा, सही है, ठीक है, वो उसका ज्यादा नुकसान है। ठीक है, क्योंकि वो आपको जो बच्चे हैं उन पर इफेक्ट करता है जी, जो माएँ हैं उनको इफेक्ट करता है। सही है, बिल्कुल सही है। और जो है अपनी अबॉर्शन रेशो, ठीक है, वो इस वजह से ज्यादा हुई है। सही है, इस दूध की वजह से। सही है, ऑक्सीटोसिन और जो हार्मोनल इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसकी वजह क्या है, क्यों ये लोग ऐसा काम करते हैं कि उनके बच्चों को सेल कर देते हैं? और उन्होंने पैसा कमाना होता है। सही है, ठीक है, वो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारी तरह एहसास नहीं करते। ठीक है, तो पैसा इस तरीके से नहीं कमाया जा सकता कि उसका बछड़ी बछड़ा उसको आगे पाल के अपने ब्रीडर उसको गाय बनाया जाए या भैंस बनाया जाए? वो भी हो सकता है, लेकिन हमारे खासतौर पठवार में हमारी खुराक एक जैसी नहीं है। सही है, ठीक। कभी हम सब्ज डाल रहे होते हैं,
सही है। कभी हम सूखा डाल रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मिलती नहीं है। पंजाब में जैसे आप जाओ, पंजाब में आपको पूरा साल मकई मिलेगी, आपको चलो मकई नहीं मिल रही, आपको आलू मिल जाएगा, आपको शलजम मिल जाएगी, आपको सब्जी के बाकियात मिल जाएंगे। सही। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं, यहाँ पे हम वही डालेंगे जो हम काश्त करेंगे। सही है, बिल्कुल। और हमारे जिम्मेदारों ने अब काश्तकारी भी छोड़ दी है। सही सही। हमारी एरिया में अब सब लोग सिर्फ गंदम काश्त करते हैं। ठीक है। जो होता था फसल, सावन की फसल, जी हम सावनी कहते हैं, जी जी बिल्कुल, उन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दी है। सही सही सही। ठीक है, मेरा प्लान ये बन रहा है जी, अब हम कर रहे हैं जदीद फार्मिंग। ठीक है। जब तक वो नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। अभी हम चाहते हैं कि जो हम इंशाल्लाह जो सावन में जो मकई लगाएंगे, कोशिश करेंगे सालिज बनाएं खुद अपना। अच्छा। वो हमें बनियान बनानी पड़ेगी, फिर सीडर लाना पड़ेगा, फिर उसको चापर लाना पड़ेगा। सही है। लेकिन हम इंशाल्लाह ये भी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार सेटअप बन गया, सारा बन गया, फिर इंशाल्लाह बहुत सारी मुश्किलात आपकी जो है ना वो हल हो जाएंगी। तो तैयब भाई, वैसे आपको नॉर्मली आप कितने दूध वाली गायें आपने खरीद कर आप लाए हैं? और देखें जी, मैं ये समझता हूँ जी, ये भी बताएं कि आपकी बात काट रहा हूँ कि कितने दूध वाली गाय एक आम फार्मर को रखनी चाहिए, तो ये देखिए जी, मैं आम फार्मर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, सही है। क्योंकि मेरी रिहाइश है शहर में, गुजर खान शहर में, मैं हर टाइम यहाँ मौजूद नहीं होता। मैंने ये नीचे निकाला है कि अच्छी गाय जो है बोलते हैं ना प्योर, वो हमें नहीं लेनी चाहिए। ठीक, हमारे एरिया के लिए वो नहीं है। सही है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो जो वंडा खाती हैं वो यहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं अवेलेबल। सही है। ठीक, उसका अज़ा नहीं मिलता यहाँ। ठीक। दूसरा मसला ये है कि उसको चाहिए होता है डॉक्टर हर टाइम। सही है। ठीक है जी, आम फार्मर हम नहीं जानते किस चीज़ की कमी है। उसके 600 किस्म के टेस्ट है, जब मैंने सुने भी नहीं है। उसका ब्लड टेस्ट होता है, उसके पखाने का टेस्ट होता है। ठीक है जी, प्लस वो गर्मी की बहुत बुरी है। सही। ठीक है, हमारे इलाके में पता ही है, उसका शावर भी लगा सकते हैं हम। सेटअप हमारा सब क्लास ब्रीड का। सही है, सही। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ आपको परचेजिंग करनी चाहिए 20 से 25, इससे कम, इससे कम। सही है। इससे ऊपर जाने का मकसद नहीं है। सही है। हाँ, वो मकसद है आप अगर वो प्योर कमर्शियल करते हैं। ठीक है। मसलन उस स्टाइल का फार्म बनाते हैं, उस स्टाइल के डॉक्टर हायर करते हैं। सही है। क्योंकि उनके बच्चे उनको भी पालना बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे आप क्या समझते हैं कि आपने कोई प्योर ब्रीड रखी है और उसमें यही मुश्किलात सामने, कोई बीमारियां रखी थी और यही मुश्किलात हुई हैं, बहुत शिकायत होती है साड़ू की, क्योंकि मैंने वही आपको बताया हमारे पास नहीं मिलते हैं। सही सही सही। ठीक है, प्लस हमारे वो कंसेप्ट को नहीं है जी, आपने मिनरल्स डालने हैं जी, आपने बाईपास फैट देना है जी। सही है, सही। ये सब चीजें हमने शुरू की है। अच्छा। अब हम मिनरल्स भी डालते हैं, बाईपास फैट भी डालते हैं। अच्छा। टॉक्सिन बाइंडर जरूर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर रहे, कम से कम टॉक्सिन बाइंडर आप लाजमी इस्तेमाल करना। सही है। ताकि मेन फार्मर नुकसान होता है साड़ू की वजह से। सही है, सही। मेन चीज वो होती है। ठीक है। बस आप जो सब्ज मसाला है वो आप दें रेगुलरली। हम अपने फार्म पे हर हफ्ते में एक टाइम सब्ज मसाला, एक टाइम तेल और जो दड़ा मिर्च है वो हम देते हैं। अच्छा। ये हमारी रूटीन है। अच्छा। कुछ बचे ना बचे, कुछ हो ना हो, हम ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं लाजमी। सही है, सही है। प्लस मिनरल्स डाल रहे हैं, बाईपास फैट, वो आप पहले बता चुके। तो ये आप टॉक्सिन कितना डालते हैं जानवर को? 50 ग्राम टॉक्सिन डालते हैं। 50 ग्राम टॉक्सिन डालते हैं और 50 ग्राम मिनरल्स डालते हैं। नहीं, एक टाइम। सही है।